हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे विंग वांग जी को कंफर्टेबल फील कराता है और उसके बाद एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन विंग जिंगसी में रहते रहते बोर हो गया था। वांग जी इसलिए विंग को सैरी टाउन घुमाने लेके गया। विंग बहुत खुश था। वो मार्केट में इधर उधर दौड़ रहा था, हर एक शॉप में जा रहा था, कुछ ना कुछ खा रहा था और वांग जी को भी खिला रहा था। और वांग जी भी उसके हाथों से हर एक खाना टेस्ट कर रहा था। फिर विंग वांग जी की तरफ घूम के पूछा, लंजा, तुम मुझे सैरी टाउन लेके आए हो, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम मुझे जूनियर्स के साथ नाइट हंट पे भी लेके जा सकते थे ना। वांग जी कहा, विंग, अंकल ने परमिशन दे दिए है, तुम अभी जूनियर्स का क्लास ले सकते हो, लेकिन नाइट हंट नहीं। तुम्हारा तबीयत तो ठीक हो गया है, लेकिन तुम अंदर से अभी भी कमज़ोर हो, इसलिए नाइट हंट जाने के लिए ज़िद मत करो विंग। विंग वांग जी के बातों पे हंसते हुए और अपने दोनों हाथों से अपना कमर पकड़ते हुए कहा, लंजा, तुम चिंता क्यों करते हो, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए है ना हंगनजुन, मेरे हस्बैंड द ग्रेट हंगनजुन, है ना हस्बैंड। विंग अपने बातों को कंप्लीट किया, लेकिन उसको चक्कर आने लगा और उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश हो गया। विंग के बातों पे वांग जी अपना सर हाँ में हिलाया और उसके चेहरे पे एक छोटा सा मुस्कान आ गया, लेकिन वो देखा विंग अपना आंखें बंद कर लिया है और वो बेहोश होकर गिर रहा है। वो तुरंत विंग को अपने गोद में उठा लिया। उसके बाद विंग जब अपना आंखें खोला तो वो देखा वो जिंगसी में है और उसके पास वांग जी बैठा हुआ है। विंग को आंखें खोलते हुए देख के वांग जी विंग को पूछा, विंग, तुम होश में आ गए हो। और वांग जी विंग को टाइटली हक करके उसके लिप्स पे एक सॉफ्ट किस किया। विंग पूछा, लंजा, मुझे क्या हुआ था। मुझे इतना याद है कि मैं तुम्हारे साथ सैरी टाउन गया था, मार्केट में घूम रहा था, लेकिन फिर अचानक मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है लंजा। वांग जी कहा, विंग, तुम बेहोश हो गए थे और मैं तुम्हें तुरंत जिंगसी लेके आया। मास्टर फिजिशियन भी तुम्हें चेक करके गए हैं, लेकिन विंग कहा, लेकिन क्या लंजा, मास्टर फिजिशियन क्या बोले हैं। वांग जी विंग को बोलने लगा क्या क्या हुआ था। फ्लैशबैक शुरू हुआ। विंग जब सैरी टाउन में बेहोश हो गया था तो वांग जी उसे गोद में कैरी करके शॉर्ट में उड़ाते हुए जिंगसी लेके आया था और उसके ब्रदर को एक बटरफ्लाई मैसेज भी भेज दिया था। वो जिंगसी पहुंचते ही सिचन भी मास्टर फिजिशियन को लेके जिंगसी चलाया। इधर लैंचिरन के पास भी जब ये खबर पहुंचा तो वो भी जिंगसी चलाया। फिजिशियन विंग को बहुत अच्छे से चेक किया, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज था। वो सिर्फ कंफ्यूजली वांग जी और सिचन की तरफ देखने लगा। वांग जी पूछा, विंग अभी कैसा है। सिचन भी कहा, मास्टर फिजिशियन, आप हम लोगों को सब कुछ साफ साफ खोल के बोलिए, हम लोग सब कुछ जानना चाहते हैं। फिजिशियन कहा, जेहोजुन, हंगनजुन, मैं अभी भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं हंगनजुन से कुछ मास्टर वुई के बारे में पूछना चाहता हूँ। वांग जी भी अपना सर हिला के हाँ कहा। फिजिशियन पूछा, हंगनजुन, कुछ दिनों से क्या मास्टर वुई कुछ वियर्ड एटीट्यूड दिखा रहा है, चाहे बिहेवियर कर रहा है, चाहे कोई फिजिकल एक्टिविटी में कोई चेंजेस आया है उनका। वांग जी तुरंत कहा, हाँ, विंग कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है। वो जब भी कुछ खा रहा है तब भी उसे वोमिटिंग हो जा रहा है और वो कुछ दिनों से बहुत टायर्ड फील करने लगा है, सो भी बहुत ज़्यादा रहा है, बिना बात के गुस्सा हो रहा है और थोड़ा सा कुछ बोलने से ही रोने लगता है। और बोल के वांग जी चुप हो गया। वो मन में सोचने लगा, कुछ दिनों से विंग डेली नाइट एक्टिविटी से भी भागने लगा है। वो अभी डेली टायर्ड रहता है और जल्दी सो जाता है, जबकि ये उसका आदत के विपरीत है। लेकिन वांग जी ये सब फिजिशियन से बोल नहीं पाया। वो ये सब बात अपने मन में सोचते ही शर्म से उसका ईयर्स रेड होने लगा। लैन सिचन और फिजिशियन दोनों ही ये देख के समझ गया।
फिजिशियन ये देखते हुए कहा, बस बस हांगंजुन, मैं समझ गया। वांग जी के मुंह से ये सब सुन के लैनचिरन मुस्कुराने लगा, लेकिन लैनचिरन को मुस्कुराते हुए सीचेन और वांग जी देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। वो लोग पहली बार अपने अंकल को मुस्कुराते हुए देख रहा था। फिजिशियन भी लैनचिरन को हंसते हुए देख के पूछने लगा, मास्टर लैन, आपको पहले से पता था? लैनचिरन भी हाँ कहा। वांग जी ये सुन के अपने अंकल से पूछने लगा, अंकल आपको क्या पता है? मास्टर फिजिशियन, क्या हुआ है मेरे विंग को? मास्टर फिजिशियन वांग जी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन हांगंजुन, आप फादर बनने वाले हो। मास्टर वी आपके चाइल्ड से प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही वांग जी जहाँ पे खड़ा था वहीं पे फ्रोज हो गया और सीचेन फिजिशियन से पूछा, क्या मतलब है आपके बात का? मास्टर वी प्रेग्नेंट है, वो एक मैन है, वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं? चिरेन सीचेन का बात काटते हुए कहा, वांग जी मुझे लगता है तुम्हें अभी तक वेविशन ने कुछ नहीं बताया है। वांग जी अपने अंकल के बात सुन के सेंस में लौटा। वांग जी कहा, किस बारे में अंकल, और क्या नहीं बताया है विंग ने मुझे? वांग जी ये बात तुम्हें वेविशन खुद बोले तो ही अच्छा होगा, लेकिन वेविशन प्रेग्नेंट है ये बात सच है और मैं इसीलिए तुम लोगों का रिलेशनशिप मान लिया था। कॉन्ग्रेचुलेशन वांग जी, वेविशन का अच्छे से ख्याल रखना। ये बोलने के बाद लैन शिचन जिनसी से खुशी खुशी चला गया। फिजिशियन कहने लगा, हांगंजुन, मैं ये मेडिसिन आपको दे रहा हूँ, आप मास्टर वी को ये पिला दीजिएगा, कुछ देर में ही मास्टर वी को होश आ जाएगा। मुझे मैन प्रेगनेंसी के बारे में कुछ ज़्यादा पता तो नहीं है क्योंकि मैं इससे पहले मैन प्रेगनेंसी नहीं देखा, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट करना है और वो जो भी खाना चाहे उन्हें खाने देना, सिर्फ अल्कोहल और स्पाइसी फूड छोड़ के, और उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। ये बोलते हुए फिजिशियन भी जिंगसी छोड़ के चला गया। सीचेन भी खुशी से वांग जी के गले लगते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन वांग जी, तुम अभी फादर बनने वाले हो और मैं अंकल। वांग जी भी हंसते हुए थैंक यू ब्रदर कहा। सीचेन कहा, मैं तो मास्टर वी को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था लेकिन वो बेहोश है। ठीक है वांग जी, मैं अभी हंगसी चलता हूँ, तुम मास्टर वी और मेरे नेफ्यू या नीस का ख्याल रखना। ये बोलते हुए सीचेन भी जिंगसी से चला गया। वांग जी विंग के पास आया और उसके फॉरहेड पे किस करते हुए कहा, विंग, हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, हम लोगों के बेबी इस दुनिया में आने वाला है। और यहाँ पे फ्लैशबैक ऑफ हुआ। विंग ये सब सुन के बहुत एक्साइटेडली पूछने लगा, लंजा, ये सच है? हम लोग सच में पेरेंट्स बनने वाले हैं? मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ लंजा? वांग जी विंग के लिप्स पे सॉफ्ट किस करते हुए कहा, हाँ विंग, आई लव यू सो मच विंग। आई लव यू टू लन्नर गग्गा। लंजा, असली में मैं अभी पूरी तरह से एक मैन नहीं हूँ, मैं एक गियर हूँ। लंजा, तुम मुझसे नफरत तो नहीं कर रहे हो ना? मैं बहुत डर रहा था, तुम मुझे एक मैन की तरह प्यार करते हो और अभी मैं एक मैन भी नहीं रहा, मैं एक गियर हूँ। लंजा, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? ये बोलते हुए विंग रोने लगा। वांग जी तुरंत अपने थंब से विंग के आंसू पोंछते हुए और उसके दोनों आंखों में किस करते हुए कहा, विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मैन हो चाहे वुमेन चाहे गियर, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता विंग, और तुम छोड़ने का बात कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ के ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा विंग, और कभी भी छोड़ने का बात मत कहना विंग, और सोचना भी मत। मैं तो कभी भी ये नहीं सोचा था कि हम लोग रियल में पेरेंट्स बनेंगे, हम लोगों का बेबी होगा। हम दोनों को सच में गॉड के ब्लेसिंग मिला है विंग। आई लव यू विंग, मैं बहुत खुश हूँ। विंग भी वांग जी के चेस्ट पे सर रखते हुए कहा, आई लव यू टू लंजा, मैं भी बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए विंग अपने स्टमक पे हाथ फहराने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतता गया।
क्लाउड रेसेस में लगभग सारे जूनियर्स, सारे मेंबर्स को पता चल गया था विंग प्रेग्नेंट है और हंगन जुन बहुत जल्दी फादर बनने वाले हैं। ये सुन के सारे लैंड मेंबर्स और सारे जूनियर्स बहुत खुश था। समय बीतता गया। समय के साथ साथ विंग का वोमिटिंग भी बंद हो गया, लेकिन उसे मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होने लगा था। विंग कभी भी कुछ भी खाने का डिमांड करता था, कभी भी रोने लगता था, कभी भी वांग जी के ऊपर छोटे छोटे बात पे गुस्सा होने लगता था। लेकिन वांग जी विंग का हर डिमांड पूरा करता था, उसे हमेशा कंफर्टेबल फील कराता था और उसे सोने से पहले हमेशा वांगशन म्यूज़िक सुनाता था। विंग अभी 4 मंथ्स प्रेग्नेंट था। एक रात को वो लोग जिंसी में बेड पे लेटा हुआ था और अचानक विंग वांग जी से नाइट एक्टिविटी का डिमांड करने लगा। विंग जब से प्रेग्नेंट हुआ था, वांग जी बहुत सारा प्रेगनेंसी बुक रीड किया था और इसलिए उसे पता था प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम बहुत सारा चीज़ ऐसा करने का मन करता है, बहुत सारा चीज़ खाने का मन करता है, लेकिन सेक्स ये बहुत रिस्की हो जाता। वो विंग के और बेबी का लाइफ इस तरह से रिस्क में नहीं डाल सकता, इसलिए वो विंग से कहा, विंग बिना फिजिशियन के परमिशन के हम लोग ये सब नहीं कर सकते, तुम अभी प्रेग्नेंट हो विंग। विंग कहा, लंजा मुझे पता है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। वांग जी विंग के लिप्स पे किस करते हुए कहा, विंग आज तुम सो जाओ, मैं ज़रूर कल फिजिशियन से इस बारे में पूछ लूँगा। विंग ये सुन के खुश हो गया और हाँ में सर हिलाया और वांग जी के लिप्स पे किस करते हुए कहा, आई लव यू लनर गग्गा, गुड नाइट। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट स्टोरी जो सुनाने वाली हूँ, मैं 3 स्टोरी का नेम आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। आप लोग डिसाइड कीजिए कौन सा स्टोरी आप लोग सुनेंगे। पहला स्टोरी नेम डेमन है। ये डेमन वो राक्षस वाला डेमन नहीं, इंसान के अंदर जो डेमन रहता है वो डेमन है। इसमें टॉप साउजन है और बॉटम वांग ईबो है। इस स्टोरी में वांग ईबो को बचपन से प्यार नहीं मिलता है फैमिली का और स्कूल में सब लोग उसे बुली करता है। सिर्फ उसे साउजन मिलता है लवर के रूप में, लेकिन वो भी उसे बिट्रे करता है और उसके बहन से शादी कर लेता है। उसके बाद ईबो घर छोड़ देता है और सबसे नाता तोड़ देता है और वो माफिया ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पे साउजन भी नॉर्मल इंसान नहीं है, वो थोड़ा साइको टाइप का है। इस कहानी में बेबी भी है और हैप्पी एंडिंग भी है। दूसरा कहानी है लव, जो कि ओमेगा वर्सेस है। टॉप वांग ईबो है और बॉटम साउजन है। इस कहानी में वांग ईबो हार्टलेस अल्फा होता है और साउजन एक ओमेगा होता है, सर्वेंट होता है। वांग ईबो बहुत सारा बुली करता है साउजन को और फिर बाद में प्यार में पड़ता है और फिर हैप्पी एंडिंग होता है। तीसरा स्टोरी का नाम है यू आर माई ड्रैगन। यहाँ पे टॉप साउजन होता है और बॉटम वांग ईबो है। इस स्टोरी में ईबो ड्रैगन है और साउजन ह्यूमन है। इस स्टोरी में भी ईबो बेबी बर्थ देगा और लास्ट में हैप्पी एंडिंग है। ये तीनों स्टोरी का मुझे ऑथर से परमिशन मिल गया है। और एक स्टोरी मुझे पसंद है, किडनैपिंग द सेक्सी सीओ। इसमें टॉप साउजन है और बॉटम वांग ईबो है, लेकिन ये थोड़ा एडल्ट स्टोरी है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हॉट सीन है, इसलिए ये स्टोरी मैं आप लोगों को बाद में सुनाऊंगी। तो पहले आप लोग इन तीनों स्टोरी में से एक चुन लीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कौन सा स्टोरी आप लोगों को सुनना है। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक्स कर दीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए सारे वांगशन फैन के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगी। बाय बाय।